स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिवोशनल स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ धरती माता की कहानी। धरती माता के व्रत व पूजन का विशेष महत्व शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। धरती माता का व्रत और पूजन करते समय धरती माता की कहानी सुनी जाती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से धरती माता की पूजा करता है तो उसे पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। धरती के व्रत व पूजन करते समय धरती माता की कहानी सुनी जाती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से धरती माता की पूजा करता है उसे पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। धरती माता की कहानी सुनने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धरती माता की कहानी प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और बेटा बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी, वो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई। तब माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटे, तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसलिए तेरे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा बोलकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। उसके भाई गांव-गांव में घूमा, लेकिन बहन के योग्य पति नहीं मिला। वो घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वो चुनरी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम ये सामान क्यों लेकर आए हो? तब उसके भाई ने कहा कि बहन, ये सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किससे कर रहे हैं? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई कि तब उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वो धरती माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वो बोली, मैं क्या करूँ माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो वो अन्याय हो जाएगा। तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वो धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है? ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उस तरफ गई है। वो बहन बहन पुकारता हुआ उसकी तरफ दौड़ता है। तब वो देखता है कि उसकी बहन धरती पर समा चुकी है। केवल थोड़े से बाल दिखाई दे रहे थे। वो बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरा जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। ऐसा बोलकर वो जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए अपनी बेटी को अपने में समा लिया और जो बाल बाहर थे वो दो बन गए। इसलिए औरतें माँ धरती की कहानी सुनती हैं और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माँ उसको सुखी रखती है। धरती माता की कहानी कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी को सुखी रखती है। बोलो धरती माता की जय। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये पुरानी कथा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये पुरानी कथा पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।